वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि टैली के अंदर जीएसटी की एंट्री कैसे डालते हैं। जैसे हम मान लो किसी परचेज या सेल के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे डालें। ये मैं वीडियो बहुत ही इमरजेंसी में बना रहा हूँ। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे जीएसटी से रिलेटेड। बच्चे कह रहे थे कि सर जीएसटी का भी क्वेश्चन करा दो। अब मैं फुल फ्लैश तो क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कल शाम, यानी अभी मैं इस वीडियो को थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा, 21 तारीख को शाम 8 या 9 बजे तक आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन के साथ एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने जीएसटी सारी ट्रांजेक्शन करी होंगी। जिनका कल प्रैक्टिकल है उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा कल प्रैक्टिकल है 20 तारीख है, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो आप इसे देख के जा सकते हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ी नहीं काफ़ी हेल्प, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझाऊंगा कि आप परचेज और सेल्स के टाइम पे कैसे डाल सकते हैं। मतलब पूरा इसमें इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बेसिकली जीएसटी के बारे में बात करने वाला हूँ कि सीजीएसटी क्या होती है, एसजीएसटी क्या होती है, आईजीएसटी क्या होती है। और सेकंड ये कि काफ़ी सारे बच्चों को यह डाउट आ रहा था कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट नहीं आ रहा है, तो उनका भी डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट नहीं है मेरी, अब मेरी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जिन बच्चों को कंपनी क्रिएट करना नहीं आया अभी तक वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उन्हें आइडिया लग जाएगी कंपनी कैसे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं बेसिकली दो एंट्री लेके करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी दो एंट्री है। पहली ये कि परचेज फ्रॉम अमित, और उसकी कंपनी क्या है, रजिस्टर है दिल्ली के अंदर। मतलब ये बेसिकली मैंने एक प्रैक्टिकल से दो ट्रांजेक्शन उठाई हुई हैं जिसके अंदर मैं आपको परचेज और सेल्स की जीएसटी वाली एंट्री करके दिखाऊंगा दोनों, कि फुल फ्लैज कैसे एंट्री डालूँ। बेसिकली आपको याद होगा कि जब हम 11th क्लास में थे तो हमने बेसिक जनरल एंट्री डालते थे अपनी जीएसटी को इंक्लूड करके। आपको याद होगा कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आ गया था और हमारे सिलेबस में भी ये ऐड हो गया था। तो हमें जब जीएसटी की एंट्री डाली थी तो जब हम परचेस करते थे तो क्या होता था, जीएसटी इनपुट होता था। जब हम सेल करते थे तो जीएसटी आउटपुट होता था। तीन तरह का जीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट और सेंट्रल, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है विद इन द स्टेट हो रही हो तब ये दोनों जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब कोई ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द स्टेट हो रही हो तो तब हमारी लगती है आईजीएसटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और आपने ये दोनों ट्रांजेक्शन भी देख ली होंगी। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कैसे आप जीएसटी का कॉलम ला सकते हो, कैसे एंट्री करोगे, क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो वापस अपने टैली पे आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है अपने फीचर में, या तो F11 दबा के जा सकते हैं। आपको देख रहे होंगे स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ पे आ रहा है फीचर करके, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे जो जीएसटी नो हो रहा है इसको आप यस कर देंगे, इसको इनेबल कर लेंगे यस करके, और नीचे वाले को भी यस कर देंगे। और इसमें क्या है, सारी चीज़ें जो हैं वैसे सेम रहने दोगे, बस एक चीज़ चेंज करनी है। इसमें एक नंबर होता है जीएसटी नंबर, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपके जैसे मैं कल क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसके अंदर उस क्वेश्चन पेपर में जीएसटी नंबर दिया हुआ है, तो जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वही डालना। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, मैं आपको एज अ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। इसको फिर आपने इसमें और कुछ चेंज नहीं करना, बस इसको सेव कर लेना है। जैसे ये चीज़ हो जाती है आपने इसको सेव करके वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। तो हमारा जीएसटी का कॉलम आ गया। हम कुछ बेसिक जर्नल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमें जीएसटी के टाइम पे किस किस की ज़रूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट जीएसटी दोनों, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इनपुट आउटपुट आईजीएसटी। तो इनके जनरल बना लेते हैं। और जो भी मुझे, जो मैंने आपको दो ट्रांजेक्शन दिखाई हैं वापस दिखा देता हूँ, इसमें जो जो रिक्वायर्ड है उसके जनरल साथ में बना लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, अमित का अकाउंट रिक्वायर्ड है, साथ में राहुल का अकाउंट रिक्वायर्ड है, और सेल्स और परचेस जो अकाउंट है वो भी रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम साथ में बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सिंगल लेजर करके बनाऊंगा।
क्योंकि अभी जीएसटी का सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो मल्टीपल लेजर करके नहीं, सिंगल लेजर करके बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमित की। तो अमित नाम से जो व्यक्ति है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सन्डी डेटर होगा, सन्डी क्रेडिटर होगा। पता करते हैं। अमित को हम क्या कर रहे हैं, अमित से कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं। तो जब हम किसी बंदे से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, डेटर होता है, क्रेडिटर होता है। तो ये बात आपको पता होगी, बहुत बेसिक सी है, कि वो हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर होता है। तो हम इसको किसके अंदर लेंगे, सन्डी क्रेडिटर के अंदर ही लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इस चीज़ को छेड़ना नहीं है, आपने एंटर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है। और जो यहाँ पे इसमें सेट जीएसटी डिटेल, उसमें आपको यस कर देना है। यस करके इसको सेव कर देना है, कोई चेंज नहीं करना। बस आपने यहाँ पे सेट जीएसटी जो है इसको यस कर देना है, नो रखा होता है, और सेव कर देना है। अब हमारा अमित का जो है अकाउंट बन चुका है। अब बनाते हैं हम किसका, राहुल का, क्योंकि सेकंड जो एंट्री थी वो हमारी राहुल से रिलेटेड थी। इसमें बोला था कि हमने राहुल को सेल किया है। तो जब हम किसी बंदे को सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एज अ डेटर, सन्डी डेटर। तो राहुल हमारे लिए क्या होगा, सन्डी डेटर। इसको भी हम सेव कर देंगे। और सेट जीएसटी डिटेल होगा, इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे सेव करने के बाद अब हमारे पास कौन कौन से लेजर बचे जो हमें बनाने हैं। हमें जीएसटी की एंट्री डालनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक तो इनपुट, आउटपुट, ये अभी बनाने रह गए, और सेल्स परचेज। तो सबसे पहले हम सेल का वाउचर बना लेते हैं, अकाउंट। सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, और सेल्स का अकाउंट किसके अंदर आता है, सेल्स अकाउंट के अंदर ही आता है। ये सॉरी गलती से बैक हो गया, चेक करते बना ही नहीं बना। अभी दो ही बने हैं, अमित और राहुल, सेल्स का नहीं बना, तो बनाते हैं। सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा ये। कुछ नहीं छेड़ना आपने, इसको आगे कर देना है। यहाँ पे जो नो रखा है इसको यस कर लेना है जीएसटी को। यहाँ पे क्या आपने टैक्स टेबल सिलेक्ट करना है, टैक्सेबिलिटी में आके। और कितना परसेंट, तो मैं 12% लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसको सेव करते हैं 12% के साथ। तो आपको सर्विसेज और गुड का ऑप्शन होता है, तो गुड्स डाल के सेव कर लेना है। और कुछ नहीं छेड़ना आपने, और अपने सेल्स अकाउंट को भी सेव कर देना है। उसके बाद आपने बनाना अपना परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट किसके अंदर आता है, परचेज के अंदर ही आता है। इसके अंदर भी जो नो रखा उसको यस कर लेना है, जीएसटी को। इसके अंदर आपने टैक्सेबल और 12% डाल के सेव कर देना। और हमारे 4 अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देख लेते हैं कि क्या क्या इनपुट और क्या क्या आउटपुट चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो इस क्वेश्चन में जो ये बिजनेस जिसने बनाया, वो जिसका बिजनेस है वो कहाँ से ऑपरेट करता है, दिल्ली से। तो जो पहली ट्रांजेक्शन है वो दिल्ली टू दिल्ली हुई है, यानी विद इन द स्टेट हुई है। तो इस पर कौन कौन सा लगेगा, CGST और SGST। अब ये परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे जो अकाउंट बनेंगे वो किसके बनेंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST। क्योंकि आपने देखो बेसिक एंट्री जो करी होंगी, क्लास में एंट्री डालते तो बड़ी बेसिक सी एंट्री होती थी। क्या, परचेज अकाउंट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम अमित से परचेज कर रहे हैं, तो हमारा अमित का अकाउंट बन गया, परचेज का बन गया। अब 2 अकाउंट रह गए, क्या, इनपुट CGST और इनपुट SGST। वही बना लेते हैं साथ में। इनपुट CGST @ अब देखो ये मैंने 12% लिया था टोटल, तो इसमें कितना होगा, 6% ही होगा, क्योंकि दोनों डिवाइड हो जाता है ना। और ये किसके अंदर आएगा हमारा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, अंडर। इधर GST सेलेक्ट करके
कौन सा ये CGST है तो सेंट्रल टैक्स होगा, और कितना परसेंट, 6%। इसके अंदर नॉर्मल राउंडिंग करके आपने इसको भी सेव कर लेना। अब क्या बनाएंगे हम, इनपुट SGST, इनपुट SGST का अकाउंट बनाएंगे @6%। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा GST। अब ये किसका है, स्टेट टैक्स है, कितना परसेंट, 6%। नॉर्मल राउंडिंग करके आपने इसे क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। अब इसके लिए हो चुके हैं अकाउंट। अगला है हमारे पास, अगली एंट्री जो है वो हमने सेल किया किसको, राहुल को। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंदा जिसका बिजनेस है वो कहाँ से ऑपरेट करता है, उसे दिल्ली से। तो इसने जो राहुल को सेल किया है वो कहाँ पे किया, मुंबई में, यानी ये आउटसाइड द स्टेट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, IGST। तो यहाँ पे किसका अकाउंट बनाएंगे, आउटपुट IGST। कितने परसेंट से, ये पूरा 12 से ही होगा। टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर ही आएगा GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, कितना, 12%। इसको आपने क्या कर देना है, सेव कर देना। अब चेक करते कि हमारे सारे अकाउंट बने या नहीं बने। तो डिस्प्ले में आके चेक करते हैं। हाँ, हमने अमित, सेल्स, परचेज और सारे अकाउंट बना लिए। अब चलते हैं हम डायरेक्ट अपनी एंट्रीज के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाओ अकाउंटिंग वाउचर में। इसमें आप जैसे ही आओगे तो सबसे पहले एंट्री क्या है हमारे पास, परचेज फ्रॉम अमित, कितना लैम्प्स किए हैं, कितना क्वांटिटी, 300 और 400। चलते हैं इधर। लेकिन उससे पहले हम ग्रुप और आइटम्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आइटम भी दे रखे हैं और इसके ग्रुप भी दे रखे होते हैं। इन्वेंट्री का कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो आपने बैक जाना है, इन्वेंट्री में आना है। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप कर लेते हैं, तो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आइटम है वो क्या है, लैम्प्स और बल्ब। तो इलेक्ट्रिसिटी डाल लेते हैं हम यहाँ पे अपना ग्रुप जो है, सेव कर देते हैं इसको। अब हमारा ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। डिस्प्ले में आके देख लेते हैं। अब जाते किस पे, स्टॉक आइटम पे। अब यहाँ पे हमें 2 स्टॉक आइटम बनाने हैं। कौन कौन से, बल्ब और लैम्प। जैसे क्वेश्चन में तो पहले लैम्प बना लेते हैं, देख लेते बल्ब और लैम्प भी है क्या, हाँ बल्ब और लैम्प है। किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक के अंदर। यूनिट अभी इसमें नहीं है तो क्रिएट कर लेते कैसे, Alt+C दबाकर, पीसेस, यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। टैक्सेबल रेट कितना था, 12% से चल रहा है। गुड्स सेव कर देते हैं। लेकिन मुझे बल्ब की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो अभी मैं बल्ब के लिए आइटम बनाऊंगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर, पीसेस, यस कर देंगे इसको। इसके अंदर फ्लेक्सिबल और 12% गुड्स। अब यहाँ पे हम अपनी तरफ से डाल लेते हैं, कितनी है यहाँ पे क्वांटिटी जो है 350 दे रखी है और पर 300 दे रखी है। तो मैं अपनी तरफ से 400 क्वांटिटी मान लेता हूँ और रेट वही 300 रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। हमारे आइटम भी क्रिएट हो चुके हैं, ग्रुप भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम अपनी एंट्री डाल सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद
सबसे पहले मैं किस पे जाऊंगा, पहली एंट्री जो है मेरी है परचेज़ की, तो परचेज़ वाउचर पे एंटर प्रेस करके जाएंगे। किससे परचेज़ कर रहा हूँ मैं, अमित से। कुछ नहीं डालना आपने, सेव कर देना है, एंटर प्रेस करके परचेज़। क्या परचेज़ कर रहा हूँ मैं अमित से, लैम्प्स। कितना, 300, और पर रेट कितना है, 400। लैम्प 300 क्वांटिटी और 400 रेट। तो कितना हो गया मेरा, 1,20,000। अब इस पर जीएसटी भी है, तो जीएसटी भी लगा देते हैं। आईजीएसटी लगेगा, सॉरी सीजीएसटी और आईजीएसटी लगेगा। ऑटोमेटिकली देखोगे आप आ चुका है यहाँ पे, और हम सीजीएसटी भी लगा देते हैं, आईजीएसटी लग गया। तो जो दोनों टैक्स था, जो सीजीएसटी था वो लग चुका है हमारा किसके अंदर, परचेज के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको परचेज की एंट्री समझ में आ गई हो कि विद जीएसटी हम कैसे डालें। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारी जो पहली एंट्री है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब सेकंड जो एंट्री है वो हमारे पास क्या है, कि हमने राहुल को बल्ब सेल किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट उसको 10% दिया है, और क्वांटिटी जो है 350 है, पर रेट जो है वो 300 है, और जो ये पर रेट जो है वो बिफोर डिस्काउंट दे रखा है, मतलब अभी तक डिस्काउंट लगा नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी है, लेकिन जिसके में बिना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने आना है फीचर में, और फीचर में जाके आपने आना है इन्वेंट्री, या फिर F2 दबा देना आपने डायरेक्ट, और देखोगे आप यहाँ पे कि मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा है यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो मैंने येस कर रखा है, जिसका भी येस ना हो, नो हो, से येस करके सेव कर लें, तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम आ जाएगा। इस सेल्स वाउचर में जाते हैं, तो सेल्स वाउचर में क्या आएगा, राहुल। कुछ नहीं करना, आपने सेव कर लेना है, सेल आ जाएगा यहाँ। और क्या सेल कर रहे हैं हम, बल्ब। कितनी क्वांटिटी है, 350। पर रेट कितना है, 300। अभी हमें यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी डालना, कितना, 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट लग चुका है, अब हमें आईजीएसटी भी डालना है आउटपुट में। 12% आप निकाल सकते हैं, कितना होगा इसका, 11,340। सेव कर लेंगे। जो हमारी सेकंड एंट्री है वो भी सक्सेसफुली हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेल्स और परचेज के केस में जीएसटी कैसे डालें आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर डिटेन कर देते हैं इसको, कि हाँ हमारा करंट लायबिलिटी में जो टैक्सेस है वो शो हो रहा है। आप देख सकते हो CGST और SGST दोनों दिखाई दे रहा है, और आउटपुट में IGST भी दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।